जय हिंद साथियों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल सिलेक्शन पूरी पर। मैं संजय कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं आज के अपनी इस नई क्लास में, जो कि ग्राफ से संबंधित है। जैसा कि आप लोग को पता है कि यूपी ट्रिपल पेट में जो है ग्राफ से संबंधित 20 क्वेश्चन आएंगे, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने जो है इस क्लास को स्टार्ट किया है। इसके पहले हमने ग्राफ से संबंधित कुछ अन्य वीडियो डाले हैं, उसको भी देखिए, जिससे कि ग्राफ से संबंधित जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो छूटने ना पाएँ। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। देखिए, एक ग्राफ है जिसमें विभिन्न प्रकार के गंधयुक्त बोतलों का उत्पादन होता है, और ये जो गंधयुक्त बोतल का उत्पादन होता है ये सभी किसमें हैं? लाख में हैं। जैसे 50 लाख, 55 लाख और 45 लाख। तो ये सब उत्पादन जो हो रहे हैं, विभिन्न प्रकार के जो गंधयुक्त बोतल हैं, इनका उत्पादन किस में हो रहा है? लाख में। यदि बात की जाए ये जो खाली स्थान है, जो एकदम वाइट है, ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? पी को। अर्थात ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? पी को। ठीक है। देखिए, क्यू किसको प्रदर्शित कर रहा है? जो बिंदी टाइप का है, इसमें जैसे देखिए इसमें बिंदी बिंदी भरा है, यह किसको प्रदर्शित कर रहा है? क्यू को। और यदि बात की जाए आर की, तो आर जो है, ये जो पाई सीधा ऐसे खींचा गया है, यह किसको प्रदर्शित कर रहा है? आर को। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग को जो क्वेश्चन दिया गया है उसको सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में गंध क्यू के उत्पादन में वृद्धि या ह्रास अधिकतम हुई है। देखिए, क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि वह कौन सा जो है वर्ष है जिसमें क्यू है, गंधयुक्त जो बोतल उत्पादन करता है, वह किसमें ह्रास अधिकतम या न्यूनतम हुआ है, और जो पिछले वर्ष के तुलना में। तो देखिए, जो विकल्प दिया गया है हम लोग उसी को देखेंगे, ये पूरे को नहीं देखेंगे कि हम लोग जितने भी 6 वर्ष दिए हैं तो 6 वर्ष को देखेंगे। हम लोग जितने भी विकल्प दिए हैं उसी को देख के आंसर दे देंगे। तो देखिए 2020, तो देखिए 2020 कहाँ पे है? एकदम लास्ट में है। और क्यू को कह रहा है किसका? क्यू का। तो क्यू कौन को प्रदर्शित कर रहा है? ये जो बिंदी है। अब देखिए क्या कर रहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में, तो पिछले वर्ष की तुलना में अर्थात 2019 की तुलना में। तो देखिए 2020 में कितना उत्पादन कर रहा है? 55 लाख का। और 2019 में क्यों कितना उत्पादन कर रहा है? 50 लाख का। तो कितने का अंतर आ रहा है? 5 लाख का। आइए अब अगला देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे? 2020 में अंतर कितने का है? 2020 में यहाँ पे नीचे कितना लिख देंगे? 5 लाख। ठीक। अब देखिए अगला, देखिए 2016। अब देखिए 2016 यहाँ पे है, किसका कहा है? क्यू का। तो क्यू में 2016 का कितना उत्पादन है? 60 लाख। और यदि उसके पिछले वर्ष, तो पिछले वर्ष मतलब उसके पहले वर्ष, तो देखिए कितने वर्ष के अंतर यहाँ पे कितने का उत्पादन कर रहा है? 5 लाख और 55 लाख का। तो कितने का अंतर है 2016 में? 2016 में भी जो है कितने लाख का अंतर है? 5 लाख का। ठीक। आइए अगला देखते हैं 2017 का। अब देखिए 2017 यहाँ पे है। देखिए इसमें उत्पादन कितना कर रहा है? 50 लाख का। और उसके एक वर्ष पहले तो कितने का उत्पादन हो रहा है? 60 लाख का। तो 2017 में कितने का है अंतर? 10 लाख का। ठीक। आइए एक और विकल्प है, देखिए 2019। देखिए 2019 यहाँ पे है, क्यू में उत्पादन कितना हो रहा है? 50 का। और जो है यहाँ पे 2018 में क्यू का उत्पादन कितना है? 55 का। तो कितने का अंतर है? 5 का। तो 2000 कितने का? 19 कितने का अंतर है? देखिए यहाँ पे उत्पादन कितना कर रहा था? 50 लाख का। और यहाँ पे कितना कर रहा है? 55 लाख का, अर्थात 5 लाख का अंतर। तो देखिए कौन सा विकल्प सही होगा हमारा? 2017। देखिए इसमें जो है, देखिए 60 लाख का उत्पादन हो रहा था, किंतु यहाँ पे कितने का हो रहा है? 50 लाख का। तो एक के कितने का अंतर है? 10 लाख का। और सब में कितने का अंतर, ह्रास या वृद्धि हो रही है? 5 लाख का। इसमें क्या हो रहा है? 10 लाख का ह्रास हो रहा है। तो कौन सा विकल्प सही होगा हमारा? 2019। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है अगला 2018, 2019 और 2020 में गंध क्यू के औसत उत्पादन तथा वर्ष 2015, 16 और 17 में पी गंध के औसत उत्पादन का अंतर कितने बोतलों का रहा। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 2018 और 19-20 के जो गंध क्यू के औसत का उत्पादन, अर्थात क्या कर रहा है, जो 2018 और 19-20 में क्यू द्वारा उत्पादन किया गया है
उसका औसत और पी के द्वारा जो है 2015, 16 और 17 में उत्पादन औसत का अंतर कितना है। तो हम लोग पहले क्या किसका निकालेंगे, क्यू का निकालेंगे, उसके बाद औसत, फिर उसके बाद पी का औसत निकाल के क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो देखिए 2018 अर्थात देखिए 2018 और किसका पूछा है 2019 और देखिए 2020। तो इन तीनों का क्यू पहले हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो देखिए क्यू में कितना है 55 प्लस देखिए 2019 में कितना है 50। ठीक, अब देखिए ये इसमें कितना है 2020 में भी कितना है 55। ये सब किस में है, लाख में है। ठीक, अब देखिए इन सब को जोड़ देते हैं। तो देखिए 55 55 कितना हो जाएगा 110 और प्लस 50 तो कितना हो जाएगा 160। 160 बटे कितना करेंगे 3। ठीक, देखिए एक बार फिर से देखिए 2018, 19 और 20 का कहा है, किसका कहा है, क्यू का कहा है। क्यू किसको प्रदर्शित कर रहा है, जो बिंदी टाइप का है यही क्या कर रहा है, क्यू को प्रदर्शित कर रहा है। तो देखिए 2018 में 55 है, 2019 में जो है 55 है और 2020 में कितना है 55 है। तो इन तीनों का औसत कितना हो जाएगा, ये सब किस में है 160 लाख है। ठीक है, अब देखिए इनको हम लोग भाग दे देंगे 3 से, तो कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15 और यहाँ पे बचेगा कितना 1 और ये कितना हो जाएगा 10। तो 3 त्रिक्का 9, यहाँ पे बचेगा कितना 1, बिन दशमलव बढ़ाए तो यहाँ पे 1 0 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 10। तो ये 3 त्रिक्का 9, फिर 1 बचेगा तो कितना 3 त्रिक्का 9, तो ये कितना हो जाएगा 53.33 हो जाएगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं किसका, पी का। तो देखिए पी का किसका बोला है, उसको पहले हम लोग निशान लगा देते हैं। देखिए पी में किसको बोला है 2015, 16 और किसका बोला है 17 का। तो अब इन पी किसको प्रदर्शित कर रहा है, देखिए जो एकदम सादा है, जो एकदम सफ़ेद है, वाइट है, जिसमें कोई मतलब कुछ निशान नहीं है, वह किसको प्रदर्शित कर रहा है, पी को। तो देखिए पी में 2015 में कितना हो रहा है 50 लाख का प्लस। ठीक, अब देखिए 2016 में कितने लाख का हो रहा है 40 लाख का, तो 40 लाख प्लस देखिए 2017 में पी कितना उत्पादन कर रहा है 55 लाख, तो यहाँ पे 55 लाख। ठीक, अब देखिए इन सब को जोड़ देंगे और उसके बाद क्या करेंगे 3 से भाग दे देंगे। तो देखिए 3 से भाग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि 3 वर्षों का है। तो औसत कैसे निकालते हैं, कुल जितने का योग हो और उन पदों की संख्या। तो देखिए इन सब को जोड़ देते हैं। देखिए 5, देखिए इन सब को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो गया, इकाई अंक पे कितना आएगा 5। अब इसको जोड़ते हैं 5 4 9, 9 5 कितना होता है 14। ठीक, देखिए 5 इकाई अंक में 5 4 9, 9 5 कितना होता है 14। अब 145 बटे कितना कर देंगे 3, तो हमारा क्या निकल जाएगा आंसर। अब देखिए 4 तिहाई 12 हासिल कितना बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 2। ठीक है, देखिए 4 तिहाई 12 कितना शेष बचा 2 और यहाँ पे कितना है 25, यहाँ पे है 5, तो 2 और 5 कितना हो जाएगा 25, तो 8 तिरिक 24। ठीक, बचेगा कितना 1। अब यहाँ पे दशमलव बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, तो 10 में 3 का भाग देंगे 3, फिर 1 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे तो कितना 10 3 3, अर्थात 48 दशमलव क्या हो जाएगा 33। अब देखिए यहाँ पे कितना था 53.33, यहाँ पे है 48.33, तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा। देखिए ये 53.33 लाख है और ये 48.33 लाख है, तो इन दोनों का अंतर जो होगा वह भी किस में निकलेगा, लाख में। तो इन दोनों का अंतर कितने का निकलेगा 5 लाख। ठीक, आइए अब हम लोग विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए 5 लाख बी, अर्थात बी में जो है हमारा सही आंसर है, जो कि देखिए 5 लाख का अंतर है। एक बार फिर से देखिए हमने क्या किया, पहले 2018, 19 और 20 को जोड़ के उसके बाद 3 से भाग दिया, तो हमारा क्या निकल गया, औसत निकल गया। उसके पश्चात हमने क्या किया, पी का औसत निकाला। पी में देखिए 2015, 16, 17 का था, तीनों को जोड़ दिए। देखिए पी में 50,
40 और 55 है। इन तीनों को जोड़ दिए तो 145 हो गया। 145 में 3 से भाग दे दिए, क्योंकि कितने वर्षों का था तो 3 वर्षों का योग था, इसलिए 3 से भाग दे दिए। उसके बाद यहाँ पे निकला 48.33। यहाँ पे हमने 160 में 3 का भाग दिया था तो 53.33। इन दोनों का अंतर पूछा था, तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया? 5 लाख। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि वर्ष 2017 और 18 में गंध आर का, तो देखिए 2017 यहाँ पे 2017 है और किसका कर रहा है? 2018 आर का कुल उत्पादन वर्ष 2015 और 16 में गंध पी की उत्पादन की तुलना में कितना प्रतिशत रहा? तो देखिए क्या कर रहा है कि जो उत्पादन आर 2017 और 18 में कर रहा है उसका जो है 2015 और 16 में जो है गंध पी के द्वारा जो उत्पादन किया जा रहा है उसका कितना प्रतिशत है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे, उसके पश्चात कि बटे में क्या करेंगे, इन दोनों का जो योग आएगा बटे कर देंगे, उसके बाद क्या कर देंगे, गुणे 100 कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा? आंसर निकल जाएगा। देखिए 2017 और 18 आर किसको प्रदर्शित कर रहा है? जो ऐसे ऐसे पाई है, सिंबल है, सीधा पाई एक है, इसको क्या प्रदर्शित कर रहा है? आर। तो देखिए 2017 में कितना उत्पादन कर रहा है? 60 लाख का, और 2018 में भी कितना का उत्पादन कर रहा है? 60 लाख का। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 120। तो आर बराबर आर कितना हो गया? आर बराबर 120। अब देखिए किसका कह रहा है? 2015 और 16 में जो है गंध पी के उत्पादन। तो देखिए 2015 और 16 में किसका उत्पादन? पी का। पी कौन प्रदर्शित कर रहा है? जो सीधा एकदम खाली स्थान है जिसमें कोई भरा नहीं गया है, कुछ जो एकदम वाइट है, वही पी को प्रदर्शित कर रहा है। तो देखिए ये 50 है और ये 40। तो 2015 में देखिए यहाँ पे पी 2015 में कितना का उत्पादन कर रहा है? 50 का, और जबकि क्यू में कितने का जो है 2016 में जो है पी कितना उत्पादन कर रहा है? 40 लाख। तो इन दोनों का योग कितना हो गया? 90 लाख। तो देखिए अब क्या कहा है कि इनका तुलना में, तो किसकी तुलना में? आर की तुलना में। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? 120 बटे कितना लिखेंगे? 90, गुणे कितना कर देंगे? 100। यही जो आएगा हमारा आंसर आएगा। देखिए एक बार फिर से देखिए 2017 और 18 में गंध आर का कुल उत्पादन वर्ष 2015-16 आर की गंध की उत्पादन की तुलना में, किसकी उत्पादन की तुलना में? पी की। तो जिसकी तुलना में कहे उसको क्या करते हैं? नीचे करते हैं, या से या का कहे तो उसको क्या करते हैं? नीचे करते हैं। अब देखिए इसको हम लोग काट देते हैं, तो देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 4 तिहाई 12, और ये हो जाएगा 3 त्रिक्का 9। और देखिए इसको यहाँ पे इसके यहाँ पे गुणा कर देंगे तो 4 1 के 4, अर्थात ये हो गया 400 बटे कितना हो जाएगा? 3। अब देखिए इसको भाग देंगे तो कितनी बार जाए? 100। देखिए 3 1 के 3, यहाँ पे बचेगा कितना? 1, और यहाँ पे 0, तो कितना हो जाएगा? 3, मतलब 10 हो जाएगा, 3 बार जाएगा। फिर यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे 0, तो कितना हो गया? 10। तो यहाँ पे 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 3, फिर 0.33, अर्थात जब 1 शेष बचे और उसके बाद दशमलव लग जाए, और यदि 3 से भाग देना हो तो कितना आता है? 3 3 करके अनवरत आता रहता है। तो हमारा आंसर जो होगा 133.33। देखिए कोई विकल्प है? तो देखिए विकल्प जो ए है हमारा सही है। एक बार फिर से देखिए 2017 और 18 में कहा था कि आर गंध का उत्पादन जो है, कुल उत्पादन, अर्थात जो आर का उत्पादन है 2017 और 18 में, तो इन दोनों को योग कह रहा है, अर्थात कुल उत्पादन, अर्थात इन दोनों का योग कह रहा है कि कुल उत्पादन वर्ष 2015 और 16 के गंध पी के उत्पादन की तुलना में, किसकी उत्पादन की तुलना में? पी के। तो पी का उत्पादन 2015 में कितना रहा? 50, और 2016 में कितना रहा? 40। इन दोनों का योग कितना हो गया? 90। फिर कहा है किस पी की तुलना में, अर्थात पी को नीचे लिखेंगे, ऊपर कितना रहेगा? 120। इसको सॉल्व किए तो कितना आ गया? 133.33। यही क्या है? हमारा आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 4।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि दी गई अवधि में किस गंध का औसत वार्षिक उत्पादन अधिकतम रहा। तो देखिए दी गई अवधि में किस गंध का औसत उत्पादन अधिकतम रहा, अर्थात इन सब को जोड़ना है, उसके पश्चात जो है देखना है कि किसका उत्पादन अधिकतम रहा है। तो आइए जोड़ते हैं। देखिए इसमें औसत आप लोग चाहे निकाल लें, अगर औसत भी नहीं निकालते हैं, यदि जोड़ लेते हैं सभी का और यदि सभी का योग एक समान आए तो क्या करेंगे कि उनका जो औसत वार्षिक उत्पादन रहेगा वो सबका बराबर रहेगा। यदि 2 का दिया है बराबर तो 2 का औसत भी वही होगा। तो आइए देखते हैं। तो पहले सबसे पहले पी का देखते हैं, पी का उत्पादन देखते हैं। तो देखिए पी का 2015 में कितना कर रहा है 50 प्लस, देखिए 16 में कितना कर रहा है 40, तो 40 प्लस 2017 में कितना कर रहा है 55 का, तो 55 प्लस, अब देखिए 2018 में कितने कर रहा है 45 का, तो 45 प्लस 2019 में कितने कर रहा है 60 का, तो प्लस 60 प्लस 2020 में कितने कर रहा है 45 का। अब देखिए इन सब को जोड़ देंगे। तो देखिए जोड़ते हैं, देखिए इकाई को पहले जोड़ते हैं। देखिए 5 5 5 10, 5 तिहाई कितना होता है 15। तो देखिए 5 5 10, 5 कितना हो जाएगा 15, और देखिए यहाँ पे 0 है तो कोई मतलब नहीं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। देखिए यहाँ पे कितना हो गया 5। अब देखिए हासिल कितना था 1, तो 4 1 कितना हो जाएगा 5, और 6 5 कितना होता है 11, 11 4 कितना होता है 15, 15 5 कितना होता है 20, 20 4 कितना होता है 24, 24 5 कितना होता है 29। तो इसका जो उत्पादन हो गया वह कितना हो गया 295 लाख। आइए अब हम लोग किसका देखेंगे क्यू का। देखिए क्यू का देखते हैं। देखिए 2015 में कितना है 55 लाख प्लस 2016 में कितना है 60 लाख प्लस 2017 में कितना है 50 लाख, 2018 में देखिए कितने लाख का है 55 लाख का है, प्लस 2019 में कितने लाख का है 50 लाख का है, तो 50 लाख, प्लस 2020 में कितने लाख का है तो 55 लाख का है। ठीक, अब इन सब को जोड़ देंगे। तो देखिए इकाई अंकों को पहले जोड़ेंगे। तो देखिए 5, यहाँ पे देखिए 5 5 कितना हो गया 10, और ये कितना है 5, तो कितना हो गया 15। हासिल कितना है 1, तो 5 और हासिल 1 6 हो गया, 6 5 11, 11 5 कितना होता है 16, 16 5 21, 21 6 27, 27 5 कितना होता है 32, अर्थात ये कितना हो गया 325 लाख। तो पी का जो उत्पादन है वह 295 लाख है, लेकिन क्यू का जो उत्पादन है वह कितना है 325 लाख। आइए अब आर का देखते हैं। तो आर का उत्पादन देखिए, आर का उत्पादन देखिए पहले 2015 में कितना है, तो 2015 की बात की जाए तो 45 लाख है, प्लस 2016 में कितने लाख का है 50 लाख का है, तो 50 लाख, प्लस देखिए 2017 में कितने लाख का है 60 लाख का, तो 60 लाख, प्लस 17 का हो गया, 2018 में देखिए कितने लाख का है 60 लाख का, प्लस 2017 में देखिए कितने लाख का है सिर्फ 45 लाख का है, तो 45 लाख, प्लस देखिए अब यहाँ पे 2020 का देखेंगे तो कितना है 40 लाख। अब इन सब को हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पे इकाई अंक को जोड़ेंगे तो 5 और 5 कितना हो गया 10, तो यहाँ पे इकाई अंक पे 0, हासिल 1, 4 1 कितना हो गया 5, 5 4 9, 9 6 15, 15 6 कितना होता है 15 6 21, 21 5 कितना होता है 26, 26 4 कितना होता है 30, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 30, तो 300 लाख। तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका रहा है क्यू का, तो हमारा आंसर जो होगा वह कौन होगा डी, अर्थात क्यू। तो क्यू का उत्पादन जो है वह सबसे अधिक रहा है। देखिए अगर इन सब का औसत निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसमें भी 3 से भाग देंगे, इसमें भी 3 से भाग देंगे, इसमें भी 3 से भाग देंगे, अर्थात जिसका योग सबसे अधिक है उसका औसत भी सबसे अधिक आएगा। तो ऐसे प्रश्नों में हम लोग क्या करेंगे औसत नहीं निकालेंगे, सीधा देखेंगे किसका योग अधिक है, और यदि समान संख्या में भाग देना है तो जिसका योग अधिक रहेगा उसी का
जो है आंसर सबसे अधिक रहेगा, अर्थात उसका औसत सबसे ज़्यादा रहेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्ष 2018 की तुलना में वर्ष 2020 में गंध के आर के उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी आई है। तो देखिए 2018 की तुलना में 2020 में गंध आर के उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी आई है। किसके उत्पादन में कमी आई है? आर के उत्पादन में। किसकी तुलना में? 2018 की तुलना में। तो देखिए 2018 की तुलना में कहा है, तो 18 को क्या करेंगे? नीचे लिखेंगे। अब किसके गंध के उत्पादन? 2020। तो देखिए 2020 में आर का उत्पादन देखिए 2018 की तुलना में 2020 में गंध की आर के उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी आई है। तो देखिए 2018 देखिए कहाँ पे है? यहाँ पे है। और आर कहाँ है? आर ये है। तो ये कितने का है? 60 का। ठीक, अब देखिए किसकी कौन सा वर्ष अगला है? 2020। तो देखिए 2020 में कितने का कर रहा है आर? 40 का। तो कितने का कर रहा है? 40 का। तो देखिए ये किसका है? 2018 का है ये। देखिए 2018 में कितने कर रहा है? देखिए 2018 में 60 के कर रहा है, और 2020 में जो है कितने कर रहा है? 40 का। तो कितने का अंतर आया है? देखिए 20 का। किसकी तुलना में आया है? आर की तुलना में, 2018 की तुलना में। तो 2018 में कितना था? 60। तो अब इसको क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 20 पंचे 100 बटे 3। तो ये कितना हो जाएगा? 33 सही। देखिए हो जाएगा 33 सही। 1/3 लिखिए, या आप जो है इसे 33.333 करते जाइए। ठीक, देखिए 3 का पहाड़, अगर आप लोग को अब पता होगा कि 100 में यदि 3 का भाग देंगे तो 33 बार जाएगा। 33 3 या 99 होता है, 1 बचेगा, और यहाँ पे दशमलव बढ़ाएंगे तो 10 हो जाएगा। फिर 3 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, फिर 1 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे तो फिर 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 3 ही आएगा। तो यदि दशमलव के बाद यदि 10 हो जाए और उसके बाद 3 से भाग देना रहे तो क्या हो जाएगा? वो बार बार 3 ही आएगा। तो आज तो कौन सा सही होगा इसमें? डी। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है, जो कि ग्राफ से संबंधित थी। यदि आप लोग को यह ग्राफ समझ में आया हो तो लाइक करें, और जिस भी साथी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों को भी शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।